हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर पहला फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला उसने दिया है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। अब पहला तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि हम सबसेट किसे बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, यानी उपसमुच कौन सा हमारा होगा और कौन सा हमारा उपसमुच नहीं होगा। तो इसके लिए आप देखें, ए सबसेट बी का अर्थ है कि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी में है। मतलब कहने का अर्थ यह है, हमारा ए एक सेट है और इस सेट में जितने एलिमेंट दिए हैं वह पूरे के पूरे एलिमेंट हमारे बी सेट में मिलना चाहिए। यदि ए के पूरे एलिमेंट हमारे बी वाले सेट में मिल रहे हैं तो वह सबसेट कहलाएगा। तो उसका मतलब यही हुआ, ए सबसेट बी का अर्थ है कि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी में है, तथा ए डज नॉट सबसेट बी का अर्थ है कि समुच ए का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच बी में नहीं है। यानी यदि हमारा ए सेट का यदि एक भी एलिमेंट बी सेट में मैच नहीं होता है तो हम डज नॉट सबसेट का सिंबल लगा देंगे। समझ में आ गया आप? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला उसने दिया है, मान लीजिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक सेट है और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेट है और बीच में हमारा फिलंदा ब्लैंक दिया हुआ है। तो इसमें हमें सबसेट है या डज नॉट सबसेट, इन दोनों में से कोई एक हमको सिंबल यूज करना है। तो देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 आपका इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 आपका इसमें है। यानी ए के हमारे पूरे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं। इसमें ए और बी नाम नहीं दिया है, लेकिन हमारा जो सेट है इसके पूरे एलिमेंट हमारे इस वाले सेट में मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं तो क्या आएगा, ये हमारा सबसेट है। दूसरे नंबर का देखिए, ए बी सी डी, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, लेकिन हमारा ए नहीं है। जब हमारा ए इसमें नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, ये हमारा इस प्रकार होगा। ये हम ऐसे समझ सकते हैं किस प्रकार, ये आपने देख लीजिए, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ए डज नॉट एलिमेंट बी सी और डी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसलिए ए बी सी और डज नॉट सबसेट बी सी डी, यानी ये हमारा सबसेट नहीं है। तो इसमें हम क्या भर देंगे, डज नॉट सबसेट। ठीक, तीसरे की बात करते हैं। देखिए आप तीसरे नंबर का, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, फिलंदा ब्लैंक से, और एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। देखिए बच्चों, पहली बात तो वह आपकी कक्षा का विद्यार्थी है, और दूसरी बात, वह यदि आपके विद्यालय का विद्यार्थी है तो वह निश्चित % आपकी कक्षा का विद्यार्थी होगा। क्योंकि या ऐसे समझ लें, यदि कोई आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है तो वह निश्चित रूप से आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सबसेट है, जो वाला सिंबल आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, चौथे नंबर का, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लीजिए कोई समतल जगह है, समतल जगह में एक आपका क्या बना हुआ है, एक आपका वृत्त बना हुआ है। ठीक, आगे देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक दूसरा वृत्त है और वह भी समतल में बना हुआ है, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है वह निश्चित है, कितनी दी है, 1 इकाई दी है।
अब इसकी त्रिज्या उसने नहीं दी है, यानी इसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या तो रही होगी, 2 रही होगी, 3 रही होगी या 4 इकाई रही होगी, लेकिन कोई ना कोई एक निश्चित त्रिज्या जरूर रही होगी, यानी इसका हमें पता नहीं है, यानी ये वाला वृत्त हमारा इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट परफेक्ट। तो ये आपका ये वाला चिन्ह आ जाएगा। आगे देखिए आपका 5वें नंबर का, वह बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मान लीजिए समतल जगह है और उस समतल में एक त्रिभुज है, और आगे पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और आयत में 4 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज और आयत का तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से मैच है ही नहीं। जब मैच नहीं है, जो मिलना ही नहीं है, यानी ये हमारा जे वाला सेट है बी वाले में मैच हो नहीं रहा है, तो इसमें भी डज नॉट परफेक्ट का सिंबल आ जाएगा। 6वें नंबर का देखिए आप, 6 नंबर का दिया उसने एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित के विषमबाहु त्रिभुज है। देखिए बच्चों, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी विषमबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज है। पर देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी मान लीजिए एक ये आपका समबाहु त्रिभुज है और मान के चलिए ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है एंड ये वाली भी 3 सेंटीमीटर है। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। आगे देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये दूसरा वाला जो है वह भी एक समतल में स्थित त्रिभुज है, लेकिन वह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। यानी इस वाले त्रिभुज में आपका ये वाला त्रिभुज 100% आ जाएगा। जब ये वाला त्रिभुज आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका परफेक्ट है। क्या है आपका, परफेक्ट है, क्योंकि आपका जब उसमें एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो उसमें आपका समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु तीनों प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला दिया आपका एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, कौन सी है, सम है, और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब सम प्राकृत संख्या है, अब सम प्राकृत संख्या आप जानते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये आपकी सम होती हैं। और वह बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में होने के लिए क्या, लगातार, लेकिन उसमें आगे 0 लग जाएगी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये पूर्णांक में हमारी सम प्राकृत संख्या भी आ जाएंगी, यानी 2 भी आ जाएंगी, 4 भी आएंगी, 6 भी आएंगी, 8, 10, 12 सभी आ जाएंगी। तो ये भी क्या है आपका, परफेक्ट है, यानी उपसमुच्चय है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा दिया है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। इसमें हमें बताना कि इसमें जो उसने दिया है परफेक्ट है या डज नॉट परफेक्ट, जो उसने सिंबल लगा रखे हैं क्या ये वाकई सही हैं या नहीं है। हमको बच्चों ये वाला रूप उसका देख के बताना कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला देखिए, ए बी, तो ए आपका ये यहाँ है, ए आपका ये भी है, बी यहाँ दिया, बी यहाँ भी दिया, यानी इस वाले सेट के हमारे पूरे एलिमेंट इस वाले सेट में मिल रहे हैं। जबकि उसने क्या लगा रखा, डज नॉट परफेक्ट, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए थी, परफेक्ट होना चाहिए थी, यानी ए के पूरे एलिमेंट इस वाले सेट के पूरे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो ये कथन उसने इस चिन्ह के अनुसार ये कथन हम क्या लिखेंगे, सत्य है या असत्य, इसके अनुसार ये असत्य है। ये क्या होना चाहिए थी, आप नोट कर सकते हो, इसमें होना चाहिए थी ए बी का प्रत्येक अवयव बी सी ए में मौजूद है या उपस्थित है, अतः ए बी डज नॉट परफेक्ट बी सी ए असत्य कथन है। ठीक, दूसरे नंबर का देखिए, दूसरे नंबर में दिया ए ई परफेक्ट
एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आप वॉवल्स जानते हो, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं आपके जी, और यहाँ ए ई दिया है, तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अभी मैंने बताया ए ई आई ओ यू हैं, अतः ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अतः यह कथन सत्य है। ये आपका सत्य है। तीसरा देखिए 1 2 3, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब देखिए हमारा 2 इसमें मैच नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहा तो यहाँ क्या होना चाहिए थी, डज नॉट सबसेट, लेकिन क्या बता रहा है वह कि सबसेट है, जबकि ये नहीं है। जब नहीं है तो ये कौन सा कथन कहलाएगा, ये असत्य कहलाएगा। तो इसकी हम थ्योरी किस प्रकार लिख सकते हैं, जब हम लिख देंगे 1 2 3 का प्रत्येक अवयव 1 3 5 में नहीं है, अतः 1 2 3 सबसेट 1 3। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर दूसरे के 5वें की बात करते हैं। देखिए इस ये वाले सेट में आपका एलिमेंट दिया है ए, और इस वाले सेट में आपके एलिमेंट दिए हैं ए बी सी, यानी ए आपका इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ सिंबल देखिए, सिंबल आप उसने क्या लगा रखा, एलिमेंट का लगा रखा, जबकि ये आपका एक अपने आप में सेट है, एलिमेंट नहीं है। तो यदि ये ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होता तो ये सिंबल उसका सही था, लेकिन ये अपने आप में एक सेट है और ये अपने आप में एक सेट है, तो ये इसका एलिमेंट हो ही नहीं सकता। यानी यदि ये वाला रूप होता, मैं आपको बताऊं कौन सा, ए एलिमेंट ए बी सी, तो उसका ये वाला सिंबल लगाना सही था, लेकिन ये अपने आप में एक सेट है और ये एक अलग सेट है, और वह बोल रहा है कि एलिमेंट है, लेकिन यह कथन असत्य है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो यह कथन असत्य है, क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन एक समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, चलिए लास्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो बच्चों 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं आप जानते हो। मान लीजिए 6 से कम आपकी समप्राकृत संख्या हुई 2 और 4, क्योंकि 6 नहीं लेंगे हम, 6 से कम की बात चल रही है। और आगे देखिए, आगे वह पूछ रहा है सबसेट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 26 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करती हैं, 26 नहीं बच्चों, 36 को विभाजित करती हैं। अब 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन सी हैं आप देखिए। 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद में 9 है आपकी, और 12 है, 12 के बाद 18 है, और अपने आप में स्वयं 36 है। देखिए 36 कम 36, 18 दूनी 36, 12 ती 36, 9 चौक के 36, 6 चंग 36, 9 चौक के 36, 12 ती 36, 18 दूनी 36 और 36 कम 36। अब आपका 2 जो एलिमेंट है वह इसमें भी मिल गया, 4 है, 4 इसमें भी है, यानी इस वाले सेट के हमारे पूरे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो इसमें मिल रहे हैं तो ये वाला सिंबल उसका लगाना सही है, सबसेट वाला सिंबल लगाना उसका सही है। तो ये क्या लिख दोगे आप इसमें, यदि लिखना चाहो तो इसमें आप लिख दोगे समुच्चय 2 4 का प्रत्येक अवयव समुच्चय 1 2 3 4 6 9 12 18 36 में 36 का एक अवयव है, अतः दिया हुआ यह कथन सत्य है। जो हमारी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा हल हुआ, यानी समाप्त हुआ जी यहीं पर।